दोस्तों, आकांक्षा की उम्र अब 22 साल हो चुकी थी। आकांक्षा देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता था एक नजर भर के उसे देखता ही रहता था। वास्तव में आकांक्षा को शायद रब ने, ऊपर वाले ने बहुत फुर्सत के समय में बनाया था। दरअसल आकांक्षा पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है बांकुरा, वहां की रहने वाली थी। और जब से उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखे थे, आस पड़ोस के कई लोग उसके आगे पीछे टहलना शुरू हो गए थे। लेकिन आकांक्षा की जो आदत थी, जो स्वभाव था, वो किसी को तनिक भी घास नहीं डालती थी। लेकिन आकांक्षा के अंदर एक कमी थी, वह कमी थी मोबाइल पर दिन भर लगे रहना, सोशल मीडिया पर दिन भर एक्टिव रहना। आकांक्षा, उसका दूसरा नाम श्वेता भी था। आकांक्षा सोशल मीडिया पर दिन भर इधर उधर चैटिंग करती रहती थी। एक दिन आकांक्षा को फेसबुक पर चैट करते हुए एक व्यक्ति, एक दोस्त की तलाश थी और उसे एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम होता है उदयन। उदयन की जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आकांक्षा एक्सेप्ट करती है, उदयन उससे पूछता है कि तुम कहां की रहने वाली हो। तब आकांक्षा उसे बताती है कि वो पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली है। अब दोनों में काफी दोस्ती हो जाती है। दोनों धीरे धीरे दोस्ती उनकी जो थी वो प्यार में तब्दील हो जाती है और ये पूरा प्यार इनका 7 साल तक चलता है। अब कुछ दिन बाद समय ऐसा आ जाता है कि आकांक्षा उदयन के पास चली आती है। दरअसल दोस्तों, मैं आज जिस कहानी की बात कर रहा हूं, इस कहानी को शायद आपने कहीं सुना हो, लेकिन ये पूरी कहानी ऐसी है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक आदमी जब उसका दिमाग सटक जाता है तो वो किसी अपने को नहीं समझता, ना किसी अपने से उसके कोई अपनत्व तो रहता है। दोस्तों, आज की जो क्राइम कहानी है वास्तव में बहुत अलग क्राइम कहानी है। एक ऐसी सीरियल किलर की कहानी मैं आज आपको सुनाने चल रहा हूं जिसने ना ही अपनी फेसबुक की 7 साल की दोस्त यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की, बल्कि पुलिस को जब वो अपने गर्लफ्रेंड की, उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी ढूंढी जाती है, तब उन्हें 2 हत्याओं का और पता चलता है। और वो दोनों हत्याएं किसकी थी, कौन था दोनों मरने वाला, उसका बहुत करीबी था उदयन का। तो दोस्तों, पूरी कहानी को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा भी नम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी समाज में हो रही घटनाओं की वीडियो, घटनाओं की कहानियां जो आपको सतर्क और जागरूक कर सके, ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, तो उस वीडियो का, उस कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जो आज की मैं आपको कहानी सुनाने चल रहा हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2007 में। सन 2007 में ही आकांक्षा, जो कि पश्चिम बंगाल की बांकुरा की रहने वाली थी, जिसका दूसरा नाम श्वेता था, जो मैंने कहानी के शुरू में ही आपको बता दिया है। अब आकांक्षा को जो फ्रेंड मिलता है फेसबुक पे, उसका नाम होता है उदयन। उदयन और आकांक्षा दोनों फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं और कुछ दिन बाद उदयन उसे प्रलोभन देता है और प्रलोभन देने के बाद उसे कहता है कि वो भोपाल का रहने वाला है और वो एक हाई कंपनी में एक अच्छी खासी सैलरी पर, एक अच्छी खासी रैंक पर, एक अच्छे खासे पद पर काम करता है। उसकी बातों से, उसकी बातचीत चूंकि दोनों की 7 साल से हो रही थी, इसलिए उदयन ने पूरी तरीके से अपनी इस गर्लफ्रेंड को, जिसका नाम आकांक्षा था, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उसको पूरी तरीके से विश्वास में ले लेता है। और विश्वास में लेने के बाद जब इनकी कहानी 2007 में शुरू होती है और फिर ये कहानी 2016 में, जून 2016 में उदयन अपनी इस फेसबुक की गर्लफ्रेंड को पश्चिम बंगाल से भोपाल बुला लेता है। यानी कि अब जून 2016 में ये उसकी गर्लफ्रेंड भोपाल पहुंच जाती है। अब जब ये भोपाल पहुंच जाती है तो 1-2 दिन उदयन इधर उधर घूमता है, कहीं किसी दोस्त के यहाँ, किसी के मकान पर रहकर उसे लेकर रहता है। अब दोनों 2-4 दिन जब आपस में रहते हैं, तब वो आकांक्षा को लगता है कि उदयन बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत ही रईस आदमी है, इसके पास पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन के अंदर उदयन अपनी इस प्रेमिका को अपना पूरी तरीके से हाव भाव दिखा देता है और पूरी तरीके से आकांक्षा को झांसे में ले लेता है।
अब उदयन और आकांक्षा यही भोपाल में एक जगह पड़ती है साकेत नगर। साकेत नगर में दोनों अपना जीवन यापन करने लगते हैं। साकेत नगर में जीवन यापन करते करते जो जून 2016 में ये लोग एक कमरा लेते हैं, वहां पर शिफ्ट होते हैं। और 30 अप्रैल 2017 के बाद, यानी कि जब जून 2016 में अपने पश्चिम बंगाल वाले घर से अपने माता पिता को यह बताकर आती है कि मैं भोपाल जा रही हूं, और उसके बाद वो लगातार अपने माता पिता को फोन पर बात करती, अपने भाइयों से बात करती, अपने घर परिवार वालों से बात करती, सबसे लगातार उसकी बातें चल ही रही थी। लेकिन 30 अप्रैल 2017 को एक बैग ही अचानक ही आकांक्षा अपने घर वालों से बात करना बंद कर देती है। और जब वो अपने घर वालों से बात करना बंद कर देती है तो कुछ दिन घर वाले सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वो अमेरिका चली गई है, क्योंकि उसने अपने घर वालों को बताया कि वो अमेरिका आ गई है और अमेरिका में एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करने लगी है। वो कई फोटो भी शेयर करती है जो उसने उदयन के साथ घूमने के दौरान बनाई थी। तो घर वाले सोचते हैं कि चलो घर की बिटिया है, पढ़ी लिखी है, उसकी लालसा थी कि वो बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छे मुकाम पर जाए। चलो बहुत अच्छी बात है, वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई है और अमेरिका में नौकरी कर रही है। जब 2017 में 30 अप्रैल के बाद घर वालों से उसका एक बैक कांटेक्ट खत्म हो जाता है, वो बात नहीं करती है, सिर्फ चैटिंग से काम चलाती है और कुछ दिन बाद ये चैटिंग भी बंद हो जाती है। तो घर वालों को एक बार शक होता है और घर वाले पूछते हैं कि बेटी तुम फोन पर बात क्यों नहीं करती हो। तो लगातार वो 10-15 दिन बहाने बनाती रहती है, लेकिन घर वाले जब ये जबरदस्ती करने लगते हैं कि नहीं बेटी तुम्हें फोन पर बात करना होगा, तब उस दिन से उसका नंबर बिल्कुल बंद हो जाता है, व्हाट्सएप भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। घर वाले बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं और जब घर वाले बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल का जो उनका जिला था अपने लोकल के थाने में पहुंचते हैं और सारी घटना बताते हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद आकांक्षा का नंबर की लोकेशन निकाली जाती है कि क्या वो वास्तव में अमेरिका में है। लेकिन जब पुलिस वाले उस थाने के आकांक्षा के मोबाइल नंबर की लोकेशन निकालते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि दरअसल आकांक्षा अमेरिका कभी गई ही नहीं थी, आकांक्षा तो भोपाल में है। अब पुलिस वाले उस लोकेशन की मदद से, उस लोकेशन की सहायता से भोपाल पहुंचते हैं। भोपाल पहुंचने के बाद चूंकि नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए पुलिस को बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके। बीच बीच में चूंकि मोबाइल नंबर वो चालू हो रहा था और फिर एक शख्स इस पूरी कहानी में बाहर निकल कर आता है। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम उदयन है और उसके पास से पुलिस आकांक्षा का वो मोबाइल नंबर पाती है, मोबाइल गिरफ्तार करती है। व्हाट्सएप की चैटिंग उदयन की और आकांक्षा की मिलाई जाती है। अब पुलिस का सबसे बड़ा सवाल ये था जो वो पुलिस उदयन से पूछती है। उदयन से पुलिस पूछती है कि आखिर आकांक्षा कहां है और आकांक्षा तुम्हारी कौन थी, आकांक्षा तुम्हारे साथ क्यों आई और आकांक्षा तुम्हारे साथ कब से रह रही है। उदयन पुलिस वालों को बताता है कि दरअसल उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। वो दोनों एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं और वो फेसबुक के माध्यम से दोनों एक दूसरे के मित्र बने थे। वो अमेरिका कभी गए नहीं। अब पुलिस उदयन से पूछती है कि आकांक्षा कहां है। इन बातों का जवाब उदयन के पास नहीं था। पुलिस फिर अपनी तरीके से उदयन से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे अमूमन पुलिस ने, आपने देखा होगा, पुलिस जब सही तरीके से तहकीकात करती है तो किसी भी हत्या का या किसी भी मामले का किसी भी प्रकार का कोई अभियुक्त हो, वो जमीन के 7 परत नीचे भी दबा हो तो बाहर आकर सच उगल देता है। जब पुलिस अपना पूरी तरीके से दिमाग लगाती है और उदयन से पूछताछ करती है तो पुलिस को उदयन बताता है कि दरअसल उसने अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया है। के बाद पुलिस उदयन को जब अपने कस्टडी में लेती है, कस्टडी में लेने के बाद उदयन से गहनता से पूछताछ की जाती है कि तुम कहां के रहने वाले हो। तो वो कहता है कि सर मैं भोपाल का ही रहने वाला हूं, रायपुर में मेरा पैतृक गांव है, मेरा घर है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं। तो मम्मी पापा की जब बात आती है तो अपनी बातों को कई बार पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है। तो अपने पापा का नाम वीरेंद्र दास और माँ का नाम इंद्राणी बताता है। दोनों के बारे में जब गहनता से पता किया जाता है तो पता चलता है, गांव वाले, पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि माँ इंद्राणी और पिता वीरेंद्र दास दोनों पेंशन तो ले रहे हैं, दोनों सरकारी विभाग में थे, दोनों रिटायर हो गए, दोनों पेंशन तो ले रहे हैं, लेकिन काफी समय से 2-3 साल से दोनों का पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों किस दुनिया में गायब हैं
और गांव और मोहल्ले वाले पड़ोस वाले सोच रहे थे कि उनका बेटा जो उदयन है, हो सकता है वो अपने माँ बाप को अपने साथ ले गया हो, अच्छी खासी नौकरी करता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। अब पुलिस जब उदयन से फिर से दोबारा उनके माँ बाप के बदौलत पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो उदयन पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर पुलिस के सामने वो कहता है कि दरअसल मैंने अपने माँ बाप का भी कत्ल कर दिया है और वो कत्ल मैंने 2010 में ही किया है, यानी कई साल पहले। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पुलिस वालों को बताता है इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी में थे, दोनों रिटायर हुए, दोनों की अच्छी खासी पेंशन थी, दोनों को रिटायर होने के बाद अच्छी खासे पैसे विभागों द्वारा दिए गए, लेकिन वो माँ बाप मेरे आदतों को देख के, चूंकि ये पूरी तरीके से साइको लड़का था, साइको युवा था, ये किसी बात को माँ बाप की मानता नहीं था। माँ बाप इससे बहुत हैरान परेशान थे और इसी हैरान परेशान होने की वजह से माँ इंद्राणी भी एक चवन्नी नहीं देती थी, ना पिता बीरेन दास देते थे, और ये बात उदयन को बहुत खलती थी। उदयन ने एक दिन मौका निकाला और अपने ही घर में अपने माँ बाप का अकेले ही कत्ल कर दिया। अब आप सोच सकते हैं, एक बेटा जो अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहा, एक बाप जिसे उसने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, वही उनके कत्ल का कारण बना, वही उनका कातिल बना। पुलिस जब पूरी घटना को सुनती है उदयन के मुंह से, तो एक बार उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और पुलिस फिर उदयन से पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा की डेड बॉडी कहाँ है, तो बताता है कि जो मेरा रायपुर वाला मकान है जहां पे मेरे माता पिता रहते थे, अभी वो लॉक स्थिति में है, यानी कि उसमें ताला लगा हुआ है। पुलिस वहां पर उसको लेकर जाती है, फिर वो बगीचे में जाता है और बगीचे में एक जगह चिन्हित करता है पेड़ के पास। पुलिस वहां पर जब खुदाई करती है तो वहां पर 2 नर कंकाल, एक महिला के एक पुरुष के बरामद होते हैं, और जब उसके डीएनए से ये दोनों डेड बॉडियों का डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है ये किसी और की लाश नहीं बल्कि उसके खुद के माँ बाप की लाश थी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जब साइको हो जाए, जब उसका दिमाग पूरी तरीके से काम ना करे, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। आपने इस पूरी कहानी में सुना एक आदमी साइको जिसका नाम उदयन होता है, उसने कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा और उसने अपने माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस जब पूरी कहानी उदयन के मुंह से सुनती है, उदयन को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे बंगाल के बांकुड़ा ले जाया जाता है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद साल 2020 में उदयन को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है कोर्ट द्वारा। अब वो बंगाल की बांकुड़ा जेल में अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दोस्तों, अगर पूरी कहानी आपने सुनी होगी तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि आप उदयन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप उसके माता पिता की परवरिश के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और ऐसी प्रेमिकाओं, ऐसी महिलाओं, ऐसी लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो कई किलोमीटर दूर फेसबुक पर बैठे एक अनजान व्यक्ति की अच्छी फोटो, अच्छी बातचीत से प्रेरित होकर उसके पास चली जाती हैं, अपने माँ बाप को छलावा करके, अपने माँ बाप से धोखा देके। ऐसी लड़कियों के बारे में आपका पूरी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिल की उद्गार क्या है, अपनी राय दिल की कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। कहानी पर जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था उनमें सबसे पहला नाम है श्रवण कुमार पटेल का। इत्तेफाक से एक ही कमेंट आया था, और अगर आपको ये पूरी कहानी, इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो, इस कहानी से आप थोड़ा सा भी सतर्क हो पाए, तो मैं समझूंगा ये कहानी सुनाने का जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, ऐसे साइको लोगों से दूरी बनाकर रखें। वो किसी के नहीं है, जब वो अपने माता पिता के नहीं हो सकते तो वो आपके बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल आप ये पूरी कहानी कहां से देख रहे थे और पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेंगे। मिलता हूं ऐसी एक सतर्क और जागरूक करने वाली नई क्राइम कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।